टाटा कर्व ईवी की जो प्राइस लिस्ट है वो पहले लॉन्च के टाइम पे ही हमें दे दी गई थी। 17.5 लाख से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। टॉप वेरिएंट की प्राइस 22 लाख एक शोरूम तक चली जाती है। लेकिन आज जो इसके पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइस रिवील भी हो चुकी है। पेट्रोल में इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस है 9.99 लाख एंड वहीं डीजल में 11.5 लाख एक शोरूम तक इसकी प्राइस रहने वाली है। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो सिर्फ कुछ ही समय के लिए, आज से गाड़ी लॉन्च होगी इसकी प्राइस आपको बता दी तो सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही ये प्राइस रहने वाली है। इसके बाद में जो प्राइस है वो इसकी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो 31 अक्टूबर से पहले पहले जिस किसी ने भी इस गाड़ी की बुकिंग कराई है उन्हें इस इंट्रोडक्टरी प्राइस में ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। फिलहाल अपने पास इसका डीजल टॉप वेरिएंट ढेर सारे फीचर्स के साथ आता है। 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडास के ढेर सारे फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। ये चीज़ आई थिंक थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, मैं मुझे भी लग रही है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। फ्रंट में देखोगे आपको जो गाड़ी का फ्रंट लुक है काफ़ी ज़्यादा जो इनकी बाकी सभी जो गाड़ियों की डिज़ाइन अभी आ रही है उनसे रिजेंबल करती हुई लगेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी शायद जैसे स्विफ्ट और डिज़ायर आती है वैसे ही आपको नेक्सॉन और कर्व जैसी लग रही होगी। नेक्सॉन और कर्व भाई दोनों टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है। सिर्फ डिक्की का फ़र्क नहीं है। शायद आपको लग रहा होगा कि गाड़ी की हाइट भी सेम ही है, सामने से भी वैसी दिखती है, तो शायद सिर्फ डिक्की ही बड़ी की है स्विफ्ट और डिज़ायर की तरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डेवलप की गई है। इस गाड़ी के अंदर टाटा का इनबिल्ट प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने इन हाउस डेवलप किया है, एटलस प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी पूरी तरह से बनाई गई है जो डिफरेंट डिफरेंट पावर ट्रेन को सपोर्ट करती है। वहीं बात करेगा नेक्सॉन की, भाई उसका प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बढ़िया है। X1 प्लेटफॉर्म पे वो गाड़ी बनी है जो कि है 1998 इंडिका का प्लेटफॉर्म। तो इनकी लेजेंडरी कार का जो प्लेटफॉर्म है वो नेक्सॉन के अंदर यूज़ किया गया है। पुरानी नेक्सॉन में हमें X2 प्लेटफॉर्म मिलता था, पर अभी के टाइम पे उसमें X1 आता है। तो ये थी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ जो लोग इसे कंपेयर कर रहे थे नेक्सॉन और दोनों को एक ही समझ रहे थे उनके लिए। बाकी बाय द वे गाड़ी में जो की है कुछ ऐसे मिलेगी। फाइनली टाटा ने जो की है वो यहाँ पे चेंज कर दिया एंड मुझे लगता है फर्दर इनकी जो भी गाड़ी आएगी ना उसके अंदर हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। की को देखे एक चीज़ आप सोच रहे कि ये एक ग्लास टाइप का मटेरियल है, बट ऐसा नहीं है। ये एक रबराइज मटेरियल है। तो ये इस तरह से क्लिक होता है। देन लॉक अनलॉक एंड ये इलेक्ट्रिक टेल गेट है। जेस्चर कंट्रोल से भी आप इसे ओपन कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी की के बारे में कुछ और चीज़ें बता दूँ। ये बाकी जो साइड में आप पार्ट देख रहे हो ना, ये मेटल का पार्ट है, ऐसा नहीं प्लास्टिक का पार्ट है। तो थोड़े टाइम में अगर इसे कहीं भी रख दिया तो इसका कलर वगैरह चला जाएगा और ये यहाँ से काले कलर का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मेटल है, इस मेटल का खुद का कलर ही ये है। तो कोई भी स्क्रैचेस वगैरह आए कितने भी आए, पर इसका जो कलर है वो यहाँ से बिल्कुल भी फेड नहीं होगा। ये एक रबराइज मटेरियल, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हल्के फुल्के जो स्क्रैचेस वगैरह वो जरूर नोटिस हो सकते हैं इसमें। अब देखो गाड़ी में इलेक्ट्रिक टेल गेट हमें मिलता है, पर मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक और यूनिक चीज़ बताऊंगा, शायद आपको पता नहीं होगी वो। देखो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। कहा जा रहा है कि ये गाड़ी एसयूवी एंड सेडान दोनों सेगमेंट के कस्टमर्स को टारगेट करेगी। वो कैसे करेगी वो मैं अभी बताता हूँ, पर ये एक प्रॉपर एसयूवी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि उस तरह की सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी में। देखो ज़्यादातर क्या होता है गाड़ियों में जो सीट है वो पूरी सेडान में से पूरी एकदम फ्लैट नहीं होती, पर इसमें होती है। वो कैसे? इस सीट को करो ऊपर, देन यहाँ से इसको पकड़ो एंड इसको ऐसे पलट दो, समझ गए? देन इसको अब कर दो, पहले तो यहाँ से करो, देन इसको अभी पूरा फोल्ड कर दो। तो अभी ये पूरी फोल्ड हो चुकी है। बूट के अंदर आपका पूरा एक्सेस है। तो बाई चांस अगर कभी कोई ऐसा सामान हो जो काफ़ी थोड़ा बड़ा है तो आप इस तरह से, मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, ये भी पूरा सेम इसी तरह से फ्लिप हो जाता है। तो आप एक काफ़ी बड़ा जो स्टोरेज एरिया वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे जैसे 2 स्टेप एडजस्ट का ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिससे अभी इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो आप थोड़े यहाँ पे जो कंफर्टेबल इसमें रह सकते हो। बाकी सीटिंग पोजीशन कैसी है, कितना कंफर्ट यहाँ पे मिलेगा, लेग रूम नी रूम कितने, उन सब के बारे में बात करेंगे। देन आते हैं पीछे की तरफ। रियर प्रोफाइल में देखोगे यहाँ पे हमें काफ़ी बढ़िया स्पॉइलर दिया गया है। इसकी स्पॉइलर की डिज़ाइन पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। शार्क फिन एंटीना, आपका जो जीपीएस है वो आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज़ द रियर प्रोफाइल। मेरी फेवरेट चीज़ है इस गाड़ी में वो है इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल। बाकी इस गाड़ी के जो यहाँ पे कूपे लाइक जो डायमेंशन है काफ़ी बढ़िया लगते हैं। दिस इज़ द रियर प्रोफाइल ऑफ टाटा कर्व पेट्रोल। फिलहाल डीजल वेरिएंट है हमारे पास, नाम आ जाता है कई बार।
कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट आपको देखने को मिलती है, यहाँ से पूरी ब्लैक कलर की है, सिर्फ जो इतना पार्ट है वही जलता हुआ आपको नज़र आता है। टर्न इंडिकेटर भी आपको यहीं पे इंटीग्रेटेड इसमें देखने को मिल जाते हैं। टाटा का लोगो, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है वो आपको यहाँ दी गई है। गाड़ी में पीछे की तरफ हमें सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, बाकी जैसे इलेक्ट्रिक टेल गेट है, तो देखते हैं ओपन होता है कि नहीं फर्स्ट टाइम है। की तो वैसे मेरे यहाँ पे लग रही है, तो देखो मेरा एक हाथ यहाँ है, एक से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है। फाइनली सेकंड ट्राई में ओपन हो गई। देखो हमें कंफर्म अभी ये नहीं पता ये इसका जो सेंसर है वो कहाँ पर है, इसलिए हम लोग सिर्फ अंदाजे से पैर मार दें। पर अगर हमें इसके सेंसर की पोजीशन पता हो तो फिर ये फर्स्ट टाइम में ओपन हो जाएगा हर बार। आदत की बात है, अगर आप गाड़ी को यूज़ करोगे तो आपको फिर उस चीज़ की आदत हो जाएगी, आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ कैसे इसे, ये जो जेस्चर कंट्रोल है इसे यूज़ करना है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 500 लीटर्स का बूट स्पेस क्रेटा सेल्टोस या फिर आपकी वर्ना वर्टस ग्रैंड विटारा हाई राइडर सभी सेगमेंट के कस्टमर्स को ये गाड़ी टारगेट करेगी। क्योंकि देखो आपको एसयूवी जैसी हाइट मिलती है, एसयूवी जैसा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है अराउंड 208 mm का, क्रेटा सेल्टोस में आता है करीबन 190 mm का, काफ़ी बढ़िया है। आपको सेडान सेगमेंट मतलब सेडान गाड़ी जैसी लेंथ मिलती है, वैसे आपको डिक्की देखने को मिल जाती है। तो भाई गाड़ी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये जो कूपे सेगमेंट है भाई टाटा का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है अभी तक का। बाकी क्योंकि टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे हमें JBL का सबवूफर मिल जाता है, यहाँ पे कुछ सीक्रेट स्टोरेज है वो इसमें दिया गया है। सेम यही चीज़ आपको राइट में भी देखने को मिल जाती है। देन अब मुझे जो चीज़ चेक करनी है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक टेलगेट है, इसमें मोटर लगी है, सारी चीज़ें इनबिल्ट है, सब कुछ अपने आप होता है। तो अगर मैं इसे बंद करता हूँ और सपोज अगर गलती से मेरा हाथ इसमें आ जाए या सपोज मैं कोई सामान रख रहा हूँ मेरा सर यहाँ पर आ जाता है, तो क्या ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा या फिर अपने मोटर की पूरी पावर लगाएगा जब तक ये खुद से रुक नहीं जाता। तो चलो देखते हैं। इस पोजीशन पे मैं अपना हाथ रखता हूँ, थोड़ा सा मतलब ये अपनी एक बार के लिए पावर तो लगाता है बट हाँ एटलीस्ट रुक जाता है। इतना है कि हाथ हमारा एक बार के लिए भले ही अगर यहाँ पर हो तो दबेगा तो सही, पर कोई उतना ज़्यादा इससे नुकसान हमें नहीं पहुँचने वाला है। देन अब आते हैं साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल में आप देखोगे यहाँ पे हमें जो प्लास्टिक की क्लेडिंग्स वैसे काफ़ी देखने को मिलती है, जैसे ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, बट काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें हमें ग्लोस पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है। देखो अगर यही चीज़ें, अगर कुछ लोग कहते हैं कि इस पर स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि देखो पियानो फिनिश है, इस पर आपको जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिलता है, तो इस पर स्क्रैचेस काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो देखो एक चीज़ क्लियर करता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें मैट फिनिश में दी जाती ना तो आप देख रहे हो ब्लैक पार्ट इस पर कितना यूज़ किया गया है, तो बाद में ये गाड़ी एकदम बेस मॉडल जैसी फील होती। पर वहीं अगर इसे जैसे पियानो ब्लैक फिनिश दिए जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर फील हो रही है। कर्व का जो आइस वर्जन है इसमें हमें टोटल 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो सेम वही जो डीजल इंजन नेक्सॉन में दिया जाता है 1.5 लीटर का वही है, एक है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक नया इंजन भी इसे दिया गया है जो है 1.2 लीटर का GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। फ्रंट से वैसे ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें हैं नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन पहले की डिज़ाइन से रिजेंबल कर रहा है पूरा, तो इसमें कुछ ऐसा खास वैसा आपको लगेगा नहीं। बस यहाँ पे जो एरो फिन्स है वो दिए गए हैं, तो ये वाली एक काफ़ी थोड़ी सी यूनिक चीज़ लगी मुझे। बाकी एक थोड़ी सी अलग चीज़ बताता हूँ, जैसे कि इस गाड़ी में एडास दिया जाता है, उसका सेंसर यहाँ प्लेस किया जाता है एंड उसका जो लैंड वॉच कैमरा ऊपर की तरफ दिया जाता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर हमें हाई बीम असिस्ट मिलता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ये जो फीचर है इंडिया की पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि देखो कुछ लोग काफ़ी ढीठ होते हैं, उनके लिए फीचर बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब वो कैसे, इसमें मिलता है हमें हाई बीम असिस्ट। सपोज आप रोड पर ट्रैवल कर रहे हो रात के समय में, आपकी गाड़ी हाई बीम पे चल रही है, एकदम खाली रोड है, पर अगर सामने से कोई भी इनकमिंग ट्रैफिक आता है, कोई भी व्हीकल आता है, आपकी गाड़ी की जो हाई बीम है मतलब जो लाइट्स है ऑटोमेटिक लो बीम पे शिफ्ट हो जाएगी एंड जैसे वो गाड़ी आपको क्रॉस कर लेगी, रोड क्लियर हो जाएगी, देन जो लाइट है वापस हाई बीम पर शिफ्ट हो जाएगी। ये फीचर इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा है लोगों को पता ही नहीं कि जब सामने से कोई व्हीकल आए तो हाई बीम लो बीम का यूज़ उन्हें करना चाहिए। भाई हमेशा हाई बीम पे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो यहाँ पर लीवर दिया गया है
इसको मतलब पता नहीं, वो हिलाने का कष्ट बिल्कुल करते ही नहीं, उनको लगता है शायद ख़राब हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी में स्टैंडर्ड दी गई है, मतलब हर एक वेरिएंट में आपको दी जाएगी, जिसमें सबसे पहली नज़र मेरी जाती है यहाँ पे फ्लैश डोर हैंडल्स पे। XUV 700 में भी आते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी हमें दिक्कतें कुछ समय के बाद में देखने को मिली थी। लेकिन टाटा ने भाई वैसे कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे इतनी ज़्यादा दी नहीं है कि इनमें कोई दिक्कत आए, क्योंकि देखो XUV 700 में क्या था, जब हम यहाँ पे उसे प्रेस करते थे तो वो निकलता था, और कई बार क्या होता था, वो भाई अंदर ही नहीं जाता था, वो बाहर ही रहता था, उसे पकड़ के अंदर करना पड़ता था। तो टाटा ने क्या कहा है कि भाई ये सारी चीज़ें मैनुअल है, यहाँ पे कोई भी मशीन या जो टेक का यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया। सिंपली इधर प्रेस करो एंड एक नॉर्मल डोर हैंडल की तरह इसे ओपन कर लो। यहाँ पे कोई भी मशीन वगैरह नहीं है, तो ये इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आगे की जाके नहीं आएगी। बाकी स्टैंडर्ड आपको ये जो ल्यूमिनेशन वाली लाइट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ड्राइवर साइड डोर एंड जो डिक्की के अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर इस गाड़ी में दिया गया है। 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, इसके अलावा 17 इंच और 16 इंच भी आपको जैसे जैसे नीचे के वेरिएंट्स की तरफ जाओगे तो वहाँ पर वो देखने को मिल जाते हैं। चारों टायर में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS प्लस EBD, ऐसे ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में आते हैं। बाकी सेफ्टी से रिलेटेड देखो बात करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप टाटा की गाड़ी की बात कर रहे हो तो सोचा एक बार गाड़ी के अंदर एंटर करने से पहले इसकी जो सबसे बढ़िया चीज़ है, मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये जो कनेक्टेड LED टेल लाइट, वो आपको दिखाता हूँ कि कैसी लगती है। सीरियसली यार ये बहुत ही ज़्यादा लगती है, इस गाड़ी के जो रियर लुक्स है ना, मैं कहता हूँ कि भाई इसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बिकेगी। एंड बाकी मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप के सेगमेंट्स को टारगेट करेगी, सेडान एंड SUV। एक कूपे सेगमेंट की गाड़ी है, तो यहाँ पे SUV वाले फ़ायदे भी हैं, सेडान वाले भी फ़ायदे भी हैं, इसलिए मुझे लगता है ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटर रहने वाली है मार्केट में। लेट्स कम टू द इंटीरियर। तो इंटीरियर की जो थीम है वो मतलब जैसे लेजेंडर में हमें देखने को मिलती है, डार्क रेड कलर की रखी गई है, ग्लोस पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। 1 लीटर की बोतल यहाँ रख सकते हो, मैप पॉकेट, एंड यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिल जाता है। गाड़ी में आपको 9 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं इंक्लूडिंग सबवूफर। एंड JBL का जो म्यूजिक सिस्टम है वो इस गाड़ी में दिया गया है। बात करें अगर फ्रंट की सीट्स की, दोनों ही सीट वेंटिलेशन के साथ आती है। एंड जो ड्राइवर साइड वाली सीट है ये आपको 6 वे पावर एडजस्टेबल मिलती है। एंड को ड्राइवर वाली सीट मैनुअल फंक्शंस के साथ आती है। हाइट रिक्लाइन का ऑप्शन भी वहाँ पर दिया गया है। इंटीरियर में आते देखोगे भाई नेक्सॉन से बहुत ही ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। पहला फ़र्क तो आप देखोगे स्टेयरिंग व्हील, हेरियर सफारी वाला जो स्टेयरिंग व्हील है, 4 स्पोक ल्यूमिनेटेड स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर आप जाते हो नेक्सॉन में तो उसके हर एक वेरिएंट में आपको वो 2 स्पोक वाला स्टेयरिंग व्हील दिया जाता है। देखो अगर ये गाड़ी आप लेते हो, इसका बेस वेरिएंट की तरफ अगर जाते हो, एकदम सबसे जो नीचे का वेरिएंट है वहाँ पे आपको सेम नेक्सॉन वाला 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। एंड उसके अलावा बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको ये जो 4 स्पोक जो लैंड रोवर स्टाइल स्टेयरिंग व्हील है वो दिया गया है। डुअल टोन फिनिश के साथ आता है, लेदर रैप है यहाँ पे, जो सेटन फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सारे मीडिया कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल, वॉइस असिस्ट, इवन एक काफ़ी बड़ी सनरूफ मिलती है। यहाँ पे हमें जो मूड लाइट है वो भी इसमें देखने को मिलती है। फिलहाल दिन है, रात में ये लाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। एंड इसकी सनरूफ ओपन करते हैं एक बार। सीरियसली इस गाड़ी में हमें एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ दी गई है। तो ये क्या और पीछे जाएगी तो काफ़ी बढ़िया ओपनिंग हमें इसकी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ से ये कुछ इस तरह का एक कर्टन यहाँ पे दिया गया है। तो ये है गाड़ी का इंटीरियर। आपको जो इनकी बाकी सभी गाड़ी आती है हेरियर सफारी नेक्सॉन, वैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अंदर ढेर सारे फीचर है, काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। एंड आपका जो मैप नेविगेशन है वो भी आपको यहीं पे डिस्प्ले कर देगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। बढ़िया चीज़ है इस स्क्रीन की, सेगमेंट में अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन 12.3 इंच की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे दी गई है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस, मतलब ये सारे कुछ चुटमुट फीचर है वो जो मतलब डेफिनेटली इसमें मिलेंगे। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। AC वेंट्स मिल जाते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट है ना भाई, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कोई लेदर है या फिर जो कोई प्लास्टिक पे बनाया गया है। ऐसा लगता है कि प्रॉपर एक मेटल का पार्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। एंड इसकी एम्बियन लाइट भाई मतलब एकदम खुश कर दिया यार इस गाड़ी के इंटीरियर ने। लेदर वर्क मिलता है यहाँ पे, स्टिचिंग्स आपको नज़र आ जाती है। एंड डुअल टोन फिनिश के साथ इसका इंटीरियर है। ऊपर की तरफ आपको जो वाइट कलर की रूफ है वो इस गाड़ी की देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे ये है सारे इसके कंट्रोल्स, जहाँ पे आपको पता है हिल डिसेंट कंट्रोल, ये जो बूट रिलीज का है, 360 डिग्री कैमरा,
इसे यूज़ करते हैं ज़रा, तो 3D पे शिफ्ट करते हैं। देन आप देखोगे वैसे हमारी कार रेड कलर की है। हाँ, एक चीज़ बताना चाहता था, अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो बेस वेरिएंट में सिर्फ आपको वाइट कलर और ग्रे कलर का ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर की तरफ आपको जो रेड कलर का ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड बेस वेरिएंट से रेड कलर मिलना स्टार्ट हो जाता है। बेस वेरिएंट में सिर्फ वाइट और ग्रे कलर मिलेगा। ग्रे कलर है ये वाला, ठीक है। और ये है कुछ पिक्चर क्वालिटी, ग्राफिक्स वगैरह। तो ग्राफिक्स देखो, मुझे जैसा मैं यहाँ से देख रहा हूँ काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। आई होप आपको जो कैमरे के अंदर भी चीज़ें बढ़िया दिख रही होगी। देखो अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो साइड वाली गाड़ी है वो हमसे कितनी दूर है। नीचे की तरफ कुछ केबल्स वगैरह इसी तरह से रखी गई है, आप देखोगे तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे अच्छे से इसमें नज़र आ जाती है। सामने ये जो फ्लोवर्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। जो एडेप्टिव जो गाइडलाइंस हैं यहाँ पे वो आपको अच्छे से नज़र आ जाती है। तो देखो आप अच्छे से हर एक चीज़ का अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। पीछे काफ़ी अच्छी स्पेस हमें नज़र आ जाती है इसमें। इनकी पावर शायद मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, पर माइलेज कितना देती है, किस ट्रांसमिशन में, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बताऊँ, ये जो टाटा कर्व है इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी है जो अपने तीनों ट्रांसमिशन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT प्रोवाइड करती है। डीजल गाड़ी के अंदर 7 स्पीड DCT नहीं देता, मतलब डुअल क्लच ट्रांसमिशन, पर टाटा ने वो चीज़ कर दिखाई है। हमें यहाँ पे जो DCT का ऑप्शन डीजल में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी डीजल का देखो माइलेज वगैरह यार क्या बताऊँ, आप देखो खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। 1500 सीसी का इंजन है और इतनी भारी भरकम टाटा की एक लोहे से भरपूर गाड़ी है, तो कितना माइलेज आप लगा सकते हो अंदाज़ा। मैं कहता हूँ कि भाई 12 से लेके 16-17 के बीच में रहने वाला है। इससे ज़्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से निकाल पाना। एंड सिटी में शायद थोड़ा और भी डाउन चला जाए, पर देखो इतना माइलेज डीजल इंजन से आप बढ़िया से निकाल सकते हो। बाकी जो 1.2 लीटर वाले इंजन है, एक तो टर्बो इंजन है, तो उससे माइलेज शायद वो भी 12-15 के आसपास ही रहेगी। तो मेरे हिसाब से जो माइलेज है वो 10 से लेके आप 16-17 के बीच में इसके सभी वेरिएंट इंजन ऑप्शन की जो माइलेज है वो मान सकते हो। बाकी यहाँ पे जैसे देखोगे भी, मैं ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे जैसे हमें ये वाला जो आप बटन देख रहे हो, तो ये है एक्सप्रेस कूलिंग। सपोज आपकी गाड़ी गर्मी में खड़ी है, गाड़ी पूरी गर्म हो चुकी है, आते ही जैसे इसे क्लिक करोगे आपका जो ब्लोअर है एकदम फास्ट हो जाएगा, आपके जो सारे विंडो है वो रोल डाउन हो जाएंगे और आपकी गाड़ी एकदम जल्दी पलक झपकते ही ठंडी हो जाएगी। तो ये सारे टच पैनल में हमें यहाँ पे इसके कंट्रोल्स मिलते हैं जो इनकी बाकी सभी गाड़ियों में आते हैं, सेम वैसे ही है। यहाँ पे हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। फिलहाल अपने पास जो गाड़ी है वो है डीजल में, 1.5 लीटर डीजल है। टॉप मॉडल हमारे पास है, सारे फीचर इसमें देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM है। यहाँ पे हमें जो LED लैंप है वो दिया गया है। पीछे की तरफ आपको जो रीडिंग लैंप है वो मिल जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ग्रेबरल मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। एंड पीछे की तरफ भी चलेंगे भाई, यहाँ पे है आर्मरेस्ट। ये कुछ आर्मरेस्ट, इसमें स्टोरेज हमें डिसेंट मिल जाता है। एंड कोई USB पोर्ट वगैरह की सुविधा यहाँ नहीं है। आपको जो वायरलेस चार्जर है वो मिल जाता है। यहाँ पे जो मोड सिलेक्टर है सिटी इको स्पोर्ट्स वो मिल जाता है। इको मोड में आप इसकी जो माइलेज है शायद जो मैंने बताई उससे बढ़िया भी निकाल सकते हो। देखो जो माइलेज है मैंने सिर्फ अंदाजे से बताइए, क्या इंजन है और कैसी भारी भरकम गाड़ी है उसके हिसाब से बताइए। अगर ये मारुति की गाड़ी होती तो ऑब्वियसली जो मैं कुछ अलग बता पाता, पर मैंने मेरे अंदाजे से बताई, शायद आप इससे बढ़िया माइलेज भी निकाल पाओ। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमें एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, USB पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है। टाइप सी पोर्ट में आपको जो फास्ट चार्जिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे सारा जो ग्लोस फिनिश है वो आपको इस गाड़ी में नज़र आएगा। बाकी अगर बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो ये हमें टिल्ट मिलेगा। एंड ओ सीरियसली भाई, इस चीज़ ने तो नाराज़ कर दिया यार, टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील नहीं दिया यहाँ पर। चलो कोई ना, अब इतना है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। बाकी ये है कुछ ग्लव बॉक्स। एज यूजुअल टाटा की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा स्पेशियस हमें जो ग्लव बॉक्स वो मिलता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, मैनुअल वगैरह है। और बाकी आपके जो भी खाने पीने का सामान है यहाँ पे अच्छे से रखा जा सकता है। एक ट्रिक बताता हूँ इसके वेरिएंट्स को थोड़ा सा समझने में। जैसे इसमें आते हैं स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस एस, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस, प्लस एस। तो जिस भी वेरिएंट के आगे, नाम के आगे लास्ट में एस लग रहा है, उस सभी वेरिएंट में आपको जो सनरूफ है वो देखने को मिल जाती है। बस इसका जो टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट के नाम के आगे एस नहीं लगा है, लेकिन टॉप वेरिएंट में ऑब्वियसली सनरूफ मिल जाएगी। बाकी सभी वेरिएंट को आप इस तरह से दिमाग में याद रख सकते हो। एंड अब एक सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ के बारे में बात करते हैं। दो चीज़ों में इस गाड़ी में कमी निकाली जा रही थी।
एक तो थी इसका जो रियर सीट कंफर्ट है एंड मतलब स्पेस भी नहीं है ऐसा बताया जा रहा था, और एक थी कि यहाँ पे कोई भी बोतल होल्डर नहीं है। देखो बोतल होल्डर बढ़िया है, 1 लीटर की बोतल आराम से यहाँ पर आ सकती है, बस कमी निकालने वाले लोग हज़ारों हैं। पर देखो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो 1 लीटर की बोतल काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद मेरे को सीटिंग पोजीशन आप देख सकते हो मेरा कैसा है। 6 फीट मेरी हाइट है। फ्रंट की सीट को अब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट ऑलरेडी मैंने कर रखी है, आप देखोगे काफ़ी बढ़िया स्पेस है, कहीं भी मेरा पैर यहाँ पे टच नहीं हो रहा। मैं यहाँ से गाड़ी अच्छे से ड्राइव कर सकता हूँ। मैंने अच्छे खासे एंगल पे मेरी सीट को रिक्लाइन भी कर रखा है। तो अब चलते हैं यहाँ से रियर सीट पे एंड देखते हैं रियर में कितना स्पेस है हमारे पास। से बाहर निकलते एक बार गाड़ी ब्लिंक करने लग गई थी, मतलब आवाज़ करने लगती है, क्योंकि चाबी मेरे पॉकेट में थी ना। तो वीडियो मैंने कहीं भी स्टॉप नहीं किया, बस फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि ये गाड़ी आवाज़ करने लग गई थी। तो अब मैं आता हूँ पीछे। 6 फीट मेरी हाइट है एंड मेरा वेट भी बता दे दो, आप लोग सोचो शायद मैं थोड़ा पतला हूँ। मेरा वेट है अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में 68 kg। तो उसके हिसाब से आप देखोगे, देखो लेग रूम ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्या बढ़िया ही है। बाकी जो नी रूम है वो ये है। देखो नी रूम उतना नहीं है पर मैं फिर भी कंफर्टेबल बैठा हूँ, कितनी भी लंबी ड्राइव हो मैं यहाँ पे अच्छे से बैठा हूँ, मुझे दिक्कत यहाँ पे कोई नहीं होने वाली है। एंड अब बात करें पीछे की, तो पीछे देखो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रियर सीट का कंफर्ट। मतलब यहाँ पे जो हेडरूम है वो कितना है, 6 फीट मेरी हाइट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे सनरूफ का जो रोल है वो यहाँ पर आता है, कुछ मोटर्स वगैरह इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं तो इसलिए ये पार्ट ऐसे। बाकी यहाँ पे थोड़ा स्कूप है तो यहाँ मेरी हाइट इतनी है। देखो एक चीज़ है, नॉर्मल जब गाड़ी बम्प वगैरह में जाएगी तो हम बाकी गाड़ियों में कई बार उछलते हैं, तो उछलने के लिए यहाँ पर उतनी जगह नहीं है। और किसी की हाइट अगर मेरे से ज़्यादा हुई, मेरे से थोड़ा ज़्यादा हट्टा कट्टा हुआ, तो मैं भी शायद फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे मुझे यहाँ दिक्कत उतनी लगी नहीं। एंड बात करें अगर देखो कंफर्ट की, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है, और बढ़िया हो सकता था। बाकी ये जो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर कम है, थोड़ी सी सीट अगर और आगे होती, थोड़ी सी और ऊपर होती ना, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता। रियर से कुछ इस तरह का नज़र आता है इस गाड़ी का इंटीरियर। सीरियसली यार इस प्राइस पॉइंट में आने वाली बहुत ही ज़्यादा लग्जरी कार है ये। स्टार्टिंग प्राइस मैंने बताई 9.99 लाख से पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की स्टार्टिंग हो जाती है, डीजल की होती है 11.5 लाख। टॉप वेरिएंट की प्राइस चली जाती है अराउंड 17,70,000 के समथिंग। तो ये इस गाड़ी की प्राइस रहने वाली है। बाकी जो ईवी है उसकी 17.5 लाख से स्टार्ट है और 22 लाख तक उसकी प्राइस चली जाती है। देखो प्राइस कॉन्फ़िगरेशन मुझे बहुत बढ़िया लगा इसका, जो ये आइस वर्जन है उसकी। एंड इंटीरियर आप देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। एंड इस बार जो फिट एंड फिनिश है वो भी थोड़ी इम्प्रूव की गई है। तो अब देखो वक्त के साथ चीज़ें बेहतर ही होने वाली है, उससे बुरी अब नहीं होगी। क्योंकि भाई जो इंजीनियर्स है वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ भाई पहले कहाँ गलती हुई थी, तो अब वो चीज़ हम रेक्टिफाई कर देते हैं। इसलिए चीज़ों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ही होना है। ऐसे इवेंट्स मिल जाते हैं, यूएसबी पोर्ट एंड यहाँ पे टाइप सी पोर्ट एंड थोड़ा सा हम्प यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सीट्स जैसे मैंने बताई, ये सीट पूरी फ्लिप, मतलब ये वाली पहले यहाँ फ्लिप होगी और ये वाली ऐसे फ्लिप होगी। नॉर्मल गाड़ियों की तरह आप इन सीटों को डायरेक्ट फ्लिप भी कर सकते हो, और चाहो तो इसको यहाँ फ्लिप करके फिर इन सीटों को यहाँ भी फ्लिप कर सकते हो। चाहो जैसे इनको कर सकते हो, जिसकी वजह से काफ़ी बढ़िया स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो दिस इज़ द टाटा कर्व ईवी आइस वर्जन। प्राइस, इंजन डिटेल्स एंड सारे जो यूनिक फीचर्स थे गाड़ी के बारे में, एंड गाड़ी की जो कुछ यूनिक बातें थी जैसे इसका प्लेटफॉर्म वगैरह, नेक्सॉन और कर्व कितने ज़्यादा डिफरेंट है, कितने ज़्यादा सिमिलर है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। देखो सिमिलरिटी आप मान सकते हो, जैसे फ्रंट का लुक वगैरह हो गया, थोड़ा बॉडी पैनल्स आपको एक जैसे से लगते हो। इंटीरियर में काफ़ी सारा जो बदलाव आपको नज़र आएगा, जैसे कि स्टेयरिंग व्हील अलग है, जो डैशबोर्ड की डिज़ाइन है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर जो मटेरियल वगैरह यूज़ किया गया है, लेकिन पार्ट शेयरिंग आपको फिर भी जो दोनों गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। एंड जो प्लेटफॉर्म है वो टोटली दोनों गाड़ी में डिफरेंट देखने को मिलता है, बट जो बिल्ड क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया है। एंड ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे गाड़ी में स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इवन गाड़ी की जैसे जितनी भी लाइट का सेटअप है, चाहे इसकी DRL हो, हेडलाइट हो, रिवर्स लाइट हो एंड जो LED टेल लाइट हो, सब कुछ आपको स्टैंडर्ड दिया गया है। जैसे इस टॉप वेरिएंट में देख रहे हो सेम वैसा ही आपको बेस वेरिएंट में भी वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। एंड मैंने बताया जैसे भी जो भी इसका वेरिएंट है उसके नाम के आगे एस लग रहा है, उन सब के अंदर आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे कि टॉप वेरिएंट है वहाँ पे नाम के आगे एस नहीं लग रहा, लेकिन टॉप वेरिएंट में भी आपको जो पैनोरामिक सनरूफ है वो देखने को मिल जाती है। सो गाइज आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में बताई है। चाहता तो 10 मिनट में मैं भी कंप्लीट कर सकता था।
वीडियो अच्छी लगी, गाड़ी अच्छी लगी तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। सबसे जल्दी अगर आपको गाड़ी की डिलीवरी चाहिए यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ, थोड़ी सी अंदर की बात है। देखो, गाड़ी अभी लॉन्च हुई है, टाटा का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, कोई भी डिस्काउंट वगैरह की गुंजाइश स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन इस शोरूम पे अगर आप ऑन टेबल आके बात करते हो ना, तो आपको इस गाड़ी पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये चीज़ें ऑन टेबल होती है, कभी भी आपको फ़ोन पर नहीं बताई जाएगी कि हाँ सर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फ़ोन पर डिस्काउंट वही बताया जाता है जो कंपनी की तरफ से, बाकी जो डीलर डिस्काउंट है वो आपको जब आप ऑन टेबल आके मिलोगे तभी पता चलेगा। तो दोस्त, अब चलते हैं, यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।